अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार फिरनी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये देखें, ये दूध है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। इसे मैंने गरम कर लिया है। और ये चावल हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून या 2 चटाक के बराबर। इनको भी मैंने कुछ देर भिगो लिया और भिगोने के बाद इनको एक छोटी सी जो है वो ड्राई मिल में या मिक्सी में आप डालकर इनका पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा। खीर और फिरनी का फ़र्क यही होता है कि खीर में चावल हम तकरीबन साबुत डालते हैं, जबकि फिरनी में हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पेस्ट सा बना लेते हैं। ये देखें, इसका पेस्ट जो है वो तैयार हो रहा है और ये जल्दी बन जाती है थोड़ा। अब ये देखें, ये जो इसका पेस्ट है ये हम इस गर्म दूध में शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें जो है वो इलायची भी डाल देंगे, 4 से 5 अदद। देखें, ये मैंने डाली हुई हैं। ये अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसमें ज़्यादा काम हिलाने का ही होता है, बार बार नीचे लगने का भी ख़तरा होता है और इसमें गुठलियाँ भी बनने का इम्कान होता है। शुरू में तो खैर बहुत ज़्यादा देर चलाना पड़ता है और इसको बस अब आपने पकाना है, इसका साइज़ रिड्यूस करना है। और अब ये आप देख, ये खोया है और ये तकरीबन आधी बाउल खोया था मेरे पास, या 3-4 टेबल स्पून भर के आप समझ लीजिए। ये हम एक पैन में ले लेंगे, थोड़े से हम घी के साथ 1 टीस्पून ले लीजिए और उसको जो है उसके अंदर आपने ये खोया डाल के इसको आप थोड़ा सा भूनेंगे और इसको ज़्यादा नहीं भूनना, इसको थोड़ा सा आपने भूनना है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर नीडो डाल दिया है, नीडो मिल्क पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा और फ्लेवर आएगा। और इन दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन ये हो जाए, ज़्यादा नहीं लाइट, आपने ब्राउनिश कलर नहीं देना, बस होने शुरू हो जब थोड़ा थोड़ा, तो फिर आपने जो है वो इनको भूनना रोक देना है। ये आप देखें, ये अब हो गया है और साथ साथ दूध भी हमारा रिड्यूस हो गया था काफ़ी और खीर जो है वो गाढ़ी हो गई थी। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब काफ़ी हद तक तो हो गई है। साइड से आप मतलब इसकी जो पैन की साइड्स होती हैं वहाँ से भी आप उतार उतार के इसकी जो क्रीम सी जमती जाती है साइड्स पे, वो भी साथ साथ उतारते जाएं, इस दूध में शामिल करते जाएं, तो उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बस जब ये गाढ़ी हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो वो लाइट ब्राउन सा किया हुआ खोया था वो आप इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद उसे आप अच्छी तरह हिलाएंगे, पकाएंगे और ये नरम पड़ जाएगा, खुद ही इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप साथ साथ इसको बीटर, जो हैंड बीटर होता है, उससे भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, हाथ वाला। और अब आपने हस्बे ज़ायका चीनी भी डाल देनी है। मैंने तकरीबन इसमें आधी प्याली या 9 टेबल स्पून भर के चीनी आप कह सकते हैं वो डाली थी। हमारी चीनी थोड़ी हल्की होती है यहाँ पर, तो मेरा इतनी चीनी डालने से भी बहुत ही मुनासिब मीठा मेरा रहा था। अब ये देखें कि ये गाढ़ी हो गई है। चीनी डाल के इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट हम पकाएंगे और साथ साथ हम, अगर हमें महसूस हो कि खोए की थोड़ी सी कोई गुठली है तो नरम है, तो उसे आप जो है वो चम्मच से मैश कर लें या हैंड बीटर जो होता है उससे आप उसको डिज़ोल्व कर लीजिए। ये देखें, अब ये मैंने डिश आउट कर ली है फिरनी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिए। अब इसमें जो है वो हम थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसके ऊपर हम, ये मैंने पिस्ते बादाम का पाउडर बना के रखा हुआ था, मोटा मोटा कूटा हुआ था, इसको हम डाल के इसके ऊपर तो डेकोरेट कर लेंगे जिस तरह भी आप चाहें। ये देखें, अब ये मैंने डिश आउट कर ली है। फिरनी में आपको दिखाती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिए। अब इसमें जो है वो हम थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसके ऊपर हम, ये मैंने पिस्ते बादाम का पाउडर बना के रखा हुआ था, मोटा मोटा कूटा हुआ था, इसको हम डाल के इसके ऊपर तो डेकोरेट कर लेंगे जिस तरह भी आप चाहें।
ये अब सर्विंग के लिए तैयार है। बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर बनाइएगा। चाहें तो बगैर खोए के भी बनाइए, वैसे भी अच्छी लगती है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसके साथ बना ली। और ट्राई कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। तो अब इजाज़त दीजिए मुझे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।